आ जाओ, कमर के बल आएंगे। पहले बोलो ना। कमर के बल आएंगे, आ जाओ नीचे। गाइस कमर के बल के नीचे लेट के करेंगे। आसन का नाम बताओ। आसन का नाम है ताड़ आसन। लेट के ताड़ आसन। हाथों को श्वास भरेंगे, पंजे आगे तरफ खींच के रखेंगे। हाथों को ऊपर 2 हिस्से में बांट देंगे। खिंचाव बना के रखेंगे, श्वास भरे रखेंगे, खिंचाव बना के रखें। होल्ड करके रखेंगे, सांस को खींच के रखेंगे, शरीर को। वापस आएंगे, एक बार फिर खींचेंगे। खींचे पंजों को नीचे की तरफ, हाथों को ऊपर, पंजे नीचे की तरफ खींचे हुए होने चाहिए। बोलो। श्वास भरे, उठाए, पैरों को उठाएंगे इस तरह से, डोलेंगे इस तरह से। ये हमारे पीठ दर्द के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। किसी कमर में दर्द हो जाती है उसके लिए बहुत लाभदायक। जिसके पैर आगे आ सकते हैं वो टच कर सकता है जमीन पे। मेरे टच नहीं होते भाई। मेरे भी नहीं होते, कोशिश करेंगे हो जाए। थक गए, वापस वापस थक गए। गाय थक गए। देख वापस एक गहरी लंबी सांस लिए, लेटे रहो। अभी लेटेंगे, बहुत सारे के आसन भूली। गाय देखो, पैरों को मोड़ेंगे इस तरह से, पैरों को मोड़ेंगे, हाथों को दायां बाएं मरकट आसन करेंगे। श्वास भरेंगे, घुटने राइट, गर्दन लेफ्ट, घुमा देंगे इस तरह से। सांस को होल्ड करके रखेंगे। घुटनों को जमीन से टच करने की कोशिश करेंगे। जैसे तौलिया को, किसी कपड़े को निचोड़ देते ना, इस तरह से शरीर को निचोड़ देंगे। पूरा होल्ड करके रखेंगे श्वास को। वापस फिर गर्दन राइट, घुटने लेफ्ट, श्वास भर के होल्ड करके रखेंगे। मरकट आसन कमर दर्द के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। वापस आएंगे, इसी में दूसरा पार्ट करेंगे। टांगों को खोलेंगे इस तरह से, गर्दन लेफ्ट, और वो घुटने से लगा देंगे इस तरह से। बहुत बनाओ, ये देखो बहुत खिंचाव आता है। गर्दन लेफ्ट, घुटने राइट, कोशिश करेंगे, बहुत खिंचाव आता है इससे। होल्ड करके रखेंगे। वापस आएंगे, अब घुटने लेफ्ट ले जाएंगे, गर्दन राइट, वापस आएंगे, वापस आएंगे। पैरों को सीधा करेंगे, एक गहरी लंबी सांस भरेंगे। कोई क्रिया करने के बाद एक गहरी लंबी सांस लेंगे। पवन मुक्त आसन करने की अभ्यास करेंगे। दाईं टांग को मोड़ेंगे इस तरह से, दूसरा पंजा खींचा हुआ होना चाहिए। श्वास भरेंगे, पेट को दबा के रखेंगे। सांस भर के, पेट के लिए बहुत लाभदायक आसन है, रामबाण क्रिया है। जिनको गैस एसिडिटी हो जाती है ना, उनके लिए तो बहुत ही लाभदायक है। पवन मुक्त आसन बहुत ही लाभदायक आसन है। श्वास छोड़ते ही नाक घुटने से लगाने की कोशिश करेंगे। वापस आएंगे, पैर से पैर मिलाएंगे। अब दूसरा पैर लाएंगे, श्वास भरेंगे, पेट को दबाएंगे। पंजे खींचे हुए होने चाहिए, पेट को दबा के रखेंगे। श्वास छोड़ते ही नाक घुटने से लगाएंगे। वापस आएंगे, पैर से पैर लगाएंगे। एक बार करेंगे, दोनों पैरों को होल्ड करेंगे, इस तरह से पकड़ेंगे। श्वास भर के पेट को दबा के रखेंगे। दबाएं पेट को,
श्वास छोड़ते ही गर्दन को उठाएं, घुटने से टच करने की कोशिश करेंगे। नॉर्मल सांस में डोलें इस तरह से। ये हमारे कमर दर्द के लिए, पीठ दर्द के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। मोटापा भी कम हो जाता है इससे, पेट कम हो जाता है, दाएं बाएं की चर्बी कम हो जाती है। दाएं बाएं भी करेंगे इस तरह से। 5-5 बार करें ऐसे, दोनों अगल बगल। वापस आएंगे पैरों, अभी रुकेंगे ना भाई। पैर को सीधा करेंगे, गहरी लंबी सांस भरेंगे। हवा चलिए कहीं वो ना हिल जाए। दोनों घुटने मोड़ेंगे, सेतुबंद आसन करने की अभ्यास करेंगे, क्योंकि उससे कमर दर्द सही हो जाता है, रीढ़ दोष दूर होता है, जो साइटिका का पेन होता है वो भी खत्म हो जाता है। सेतुबंद आसन फूल की आकृति का आसन। श्वास भरेंगे, पीछे पैर हाथों को ले जाएंगे, टकना पकड़ेंगे इस तरह से, भरे श्वास में उठा देंगे इस तरह से, उठा के रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे श्वास को। फूल की आकृति का आसन, सेतुबंद आसन। वापस आएंगे, एक बार पुनः करेंगे, भरे सांस शरीर को उठा देंगे, होल्ड करके रखेंगे। वापस आएंगे, पैरों को सीधा करेंगे, एक गहरी लंबी सांस भरेंगे, हाथ पैरों को हिला डुला लेंगे, पैरों को इस तरह से। रहेगा दाई कूनी का सहारा लेके, क्या दाई कूनी का सहारा लेते ही बैठ जाएंगे गोलाकार में, वज्रासन में आएंगे। वज्रासन बहुत ही लाभदायक आसन है। खाना खाने के बाद वज्रासन में 5 से 10 मिनट हमको बैठना चाहिए। खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठो। कभी टीवी देख रहे हो तो वज्रासन में बैठने के अभ्यास करें, वज्रासन में बैठ के देखें, इससे हमारा पाचन तंत्र सही रहता है, पाचन तंत्र तेज हो जाता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है। हाँ, बहुत ही लाभदायक आसन है। इस तरह से वज्रासन में बैठने की अभ्यास करें जितना। अब हम करेंगे मंडूक आसन। सामने में हाथों को लाएंगे, मुट्ठी के अंदर अंगूठा बंद करेंगे, नाभि के दाएं बाएं रखेंगे। पेट के लिए बहुत लाभदायक आसन है। श्वास भरेंगे, होल्ड करके रखेंगे, दबा के रखेंगे। श्वास छोड़ते ही गर्दन को आगे लाएंगे, पीछे से ना उठें, गर्दन सीधी। ये हमारा पेट का जो नाभि के दाएं बाएं मल है ना, वो उखड़ के बाहर आता है। बहुत लाभदायक आसन है पेट के लिए। जिनको गैस की समस्या है वो ख़त्म हो जाता है, रोज़ाना अभ्यास करें तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। इसी तरह से अभ्यास करें। वापस आएंगे, एक बार और करेंगे, दबाएंगे पेट को, सांस को होल्ड करके रखेंगे। श्वास छोड़ते ही नीचे की ओर आएंगे, गर्दन सीधी रखेंगे, पीछे से ना उठे। पेट की समस्या दूर हो जाती है। गैस वालों के रामबाण क्रिया। वापस आएंगे। अब हम लेफ्ट हैंड रखेंगे, राइट हैंड से दबाएंगे, श्वास भरेंगे, दबाएंगे, होल्ड करके रखेंगे श्वास को। श्वास छोड़ते ही नीचे की ओर आएंगे, नाभि को अंदर दबा के रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे श्वास को। छोड़ते ही, सांस छोड़ते ही
सांस भरते ही ऊपर आएंगे। अब हथेली पलटेंगे, राइट हैंड रखेंगे, लेफ्ट हैंड से दबाएंगे। सांस छोड़ते ही नीचे की ओर आएंगे। एड़ी पे रखे रहे, एड़ी पे बैठे रहें, उठे ना, गर्दन सीधी रखें। अच्छे से अभ्यास करेंगे तभी जड़ से बीमारी ख़त्म हो जाती है। अपने ऊपर ध्यान लगा के रखेंगे, मन को नहीं भटकाना चाहिए। जो काम कर रहे हो कहीं भी अपने ऊपर फोकस रखें। वापस आएंगे, धीरे धीरे वापस आएंगे, वापस। अब करेंगे, अरे वो शशांक आसन। शशांक आसन करने का अभ्यास करेंगे। श्वास भरेंगे, हाथों को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, खिंचाव बना के रखेंगे, कानों से लगा के रखेंगे, पांचों उंगली मिला के रखेंगे, श्वास को होल्ड करके रखेंगे। ऐसे रखेंगे जैसे हमारे हाथों को कोई खींच रहा है, खिंचाव बना के रखेंगे। श्वास छोड़ते ही नीचे की ओर आएंगे, माथा लगाएंगे धरती माता पे, पीछे से ना उठे, धरती माँ को नमन करेंगे। मंडूक आसन, खरगोश की आकृति का आसन। शशांक आसन, खरगोश की आकृति का आसन। धरती माँ को नमन। वापस आएंगे, एक बार फिर खिंचाव बना के रखेंगे, हाथों को खींचेंगे, श्वास छोड़ते ही नीचे की ओर आएंगे, माथा लगाएंगे धरती माता पे। इससे हमारा अहंकार शांत होता है, मन शांत होता है, क्रोध शांत होता है, कई अनेक फायदे होते हैं शशांक आसन करने से। धरती माता पे नमन, माथा लगाएंगे, कई गुण धरती माँ के आ जाते हैं, पूरे जितने अपने शरीर के अहंकार खत्म हो जाते हैं। मन लगा के करेंगे ध्यान से। वापस आएंगे, एक बार फिर खींचेंगे हाथों को, श्वास भर के खींचेंगे, श्वास छोड़ते ही धीरे धीरे हाथों को वापस आएंगे, झटके से नहीं आएंगे, धीरे धीरे से आएंगे, वापस आएंगे। ये था शशांक आसन। कई फायदे, कई गुण, धरती माँ को नमन। उसके कई गुण हमारे अंदर आते हैं और जो हमारे अंदर अहंकार होता है वो शांत हो जाता है, क्रोध शांत हो जाता है, तनाव दूर होता है, तनाव से मुक्त हो जाते हैं, पूरे दिन मन शांत होता है। योगा करने का मतलब है अपने मन को शांत, अपने मन को वश में करना और अपना जैसे कि दूसरे के ऊपर प्यार बना के रखें, किसी के लिए अहंकार ना करें। अब छाती के बल लेट जाएंगे। अब क्या करना करें, अब छाती के बल लेट जाएंगे, पन्नी उड़ जा रही है। वो करा देते हैं ना भुजंगासन, वो करते हैं ना, शलभ आसन करा देते हैं, ठीक है। वो धनुरासन करते हैं। हाँ, शलभ आसन करेंगे, एड़ी को एड़ी पंजे मिला के रखेंगे, हाथों को नीचे ले जाएंगे, थाई के नीचे एड़ी थोड़ी लगा के, थोड़ी आसन से लगा के रखेंगे। श्वास भरेंगे, राइट लेग उठा देंगे, इस तरह से होल्ड करके रखेंगे। ये हमारी यूरिन की समस्या ख़त्म हो जाती है। यूरिन की प्रॉब्लम जिनकी होती है, ब्लॉकिंग खुल जाती है। अपने ऊपर ध्यान लगाएंगे, कहाँ दबाव, कहाँ खिंचाव पड़ रहा है। सांस को होल्ड करके रखेंगे, तभी हमारी नस नाड़ी प्रभाव में पड़ती है। ये शलभ आसन है, बहुत ही लाभदायक आसन है। महिलाओं को कई तरीके की बीमारी होती है, वो ख़त्म हो जाती है अंदर से। ध्यान लगा के करेंगे तो। वापस आएंगे, पैर से पैर मिलाएंगे। अब लेफ्ट पैर उठा दिए, सांस भर के होल्ड करके रखेंगे पैर को, श्वास को भी। यूरिन की समस्या ख़त्म हो जाती है। वापस आएंगे, एक एक बार करेंगे भाई। अब दोनों हाथों को अंदर ले जाएंगे, श्वास भरेंगे, दोनों लेग उठा देंगे, इस तरह से होल्ड करके रखेंगे श्वास को। थोड़ी लगा के रखेंगे आसन से।
और वापस आएंगे, मकर आसन में विश्राम करेंगे। मकर आसन, हाथों को क्रॉसिंग बनाएंगे, वहाँ माथा लगाएंगे, पंजे बाहर, एड़ी अंदर। जैसे मगरमच्छ पड़ा रहता कोई आसन करने के बाद, इस तरह से आराम करेंगे। बहुत ही लाभदायक आसन है मकर आसन। हाई लो बीपी कंट्रोल हो जाता है, कभी मकर आसन में आ जाएं, तनाव दूर हो जाता है। एड़ी पंजे मिलाएंगे, भुजंग आसन करेंगे, हाथों को दाएं बाएं ले जाएंगे, माथा लगाएंगे धरती पे। पहले अर्ध भुजंग आसन करेंगे, फिर पूर्ण भुजंग आसन करेंगे। श्वास भरेंगे, हल्की सी गर्दन उठाएंगे, इस तरह से कोहनी लगा के रखेंगे, गर्दन को उठाएंगे, धड़ को उठा देंगे, नाभि से ऊपर का हिस्सा उठा के रखेंगे, खिंचाव बना के रखेंगे, इस तरह से होल्ड करके रखेंगे श्वास को। धीरे धीरे से वापस आएंगे, धड़ को लाएंगे, फिर माथा लगाएंगे। अब पूर्ण भुजंग आसन करेंगे। कंधों के बराबर हाथ होने चाहिए। श्वास भरेंगे, हल्की सी गर्दन उठाएंगे, इस तरह से फिर पूर्ण भुजंग आसन में आ जाएंगे। इस तरह से पूरा गर्दन पीछे लटका देंगे। भरे सांस में गर्दन घुमाएंगे, राइट बाएं टखना देखेंगे। वापस आएंगे, फिर गर्दन घुमाएंगे, लेफ्ट दाएं टखना देखेंगे। वापस आएंगे, धीरे धीरे से वापस आएंगे। एक बार फिर करेंगे, श्वास भरेंगे, पूरा शरीर उठा देंगे, इस तरह से होल्ड करके रखेंगे। वापस आएंगे, धीरे धीरे धड़ को लाएंगे, धीरे धीरे से छाती लाएंगे, फिर माथा लगाएंगे। ये हमारा भुजंग आसन, इस तरह से करें भाई, एक बार में ही नहीं करें। मकर आसन में विश्राम करेंगे। कोई भी एक आसन करने के बाद लंबी गहरी लंबी सांस ले, होल्ड करें, थोड़ी देर रेस्ट करें, उसके बाद दूसरा आसन करें, ताकि दूसरे आसन के लिए हम ऊर्जा बना सकें। अब धनुरासन करने का अभ्यास करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएंगे, हाथों को पीछे ले जाएंगे, माथा लगाएंगे धरती माता पे। अभी घुटने मोड़ेंगे इस तरह से, दाएं हाथ से दाएं टखना, बाएं हाथ से बाएं टखना पकड़ के रखेंगे। पहले माथा उठाएंगे, तो हल्का नॉर्मल सांस में थाई उठाएंगे, पूर्ण सांस में पूरा धड़ उठा के धनुर की आकृति का आसन बना देंगे। इस तरह से होल्ड करके रखेंगे। बहुत लाभदायक आसन है। जैसे तो धनुष बाण चढ़ा दिया, पूरी नस नाड़ियाँ हमारे खिंचाव में आते, साथ चक्र प्रभाव में आते हैं। एक भी अंग नहीं बचता है जहाँ भी हमारी नस नाड़ियों में खिंचाव दबाव नहीं आता है। पूरी धनुष की आकृति का आसन। वापस आएंगे, माथा लगाएंगे नीचे, एक बार और करेंगे। सांस भरें, उठाएं धड़ को, वापस आएंगे धीरे धीरे मकर आसन में विश्राम करेंगे। ये हमारा धनुर की आकृति का आसन था। इससे हमारे पूरी अभी एक मिनट बताने दो। ये हमारे धनुष की आकृति का आसन, बहुत लाभदायक आसन, जो हमारी रीढ़ दोष दूर, कमर दर्द दूर, पूरे खिंचाव दबाव, पूरी शरीर बॉडी हमारी कैसी हो जाती है आपने देखा होगा। इस तरह से करें, अभ्यास करें, बहुत ही लाभदायक आसन है। अब करेंगे हम, कौन सा है ये,
कोई कमर दर्द के लिए। ये हम कमर दर्द के लिए करेंगे। पोनियों का स्टैंड बनाएंगे, हाथों को इस तरह से लाएंगे, श्वास भरेंगे, आगे को ले जाएंगे, एड़ी पंजे मिला के रखेंगे। जिनकी हाइट छोटी होती है उनकी ना हाइट बड़ी हो जाती है ये आसन करने से। खिंचाव दबाव आता है पूरी कमर में। होल्ड करके रखेंगे, फिर पीछे जाएंगे इस तरह से, श्वास भरेंगे, फिर आगे की तरफ आएंगे, होल्ड करके रखेंगे, दोनों पैर उठाएंगे, शरीर से टच करेंगे इस तरह से। वन बाई वन करेंगे। वापस आएंगे, वापस मकर आसन में विश्राम करेंगे। गाइस इससे जिसके कमर में दर्द हो, रीढ़ दोष दूर, कमर दर्द दूर, हाइट बढ़ाने के लिए बहुत ही लाभदायी आसन है। हमारी हाइट लंबी हो जाती है, इससे बच्चों से भी कराएं, बहुत ही अच्छा आसन है। इस तरह से अभ्यास करें भैया, ऐसे रोकेंगे दोबारा बनाएंगे, इसी तरह से करें। इसमें बहुत सारे आसन हैं, इसी तरह से अभ्यास करें, बहुत ही लाभदायक आसन है। राधे राधे।